हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मिशन प्रेरणा प्रभाव निरीक्षण प्रारंभ हो गया है 23 नवंबर से। और इस दौरान आपसे कुछ सवाल भी पूछे जा रहे हैं। जो भी निरीक्षण करता है विद्यालय में जाने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे ही प्रश्नों का सेट, जो आपको यह बताएगा कि प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, आपको तैयारी कराएगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए। आइए हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या प्रश्न हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए हम तेज़ी से उन प्रश्नों को देखते हैं। मिशन प्रेरणा क्या है? मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेसिक विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है। और इसका प्रारंभ बुनियादी शिक्षा कौशल पर विशेष बल देने के साथ शुरू किया गया है। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? मिशन प्रेरणा का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विद्यालय में मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षण कार्य करें। इसके लिए सभी शिक्षक को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? मिशन प्रेरणा का स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर केंद्रित है? बुनियादी शिक्षा पर। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है? भाषा एवं गणित। प्रेरणा लक्ष्य क्या है? प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी व गणित विषय के उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए है? कक्षा 1 से 5 तक। प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं? कक्षा 1 से 3 तक 14 तथा कक्षा 4 व 5 की 16 दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक भाषा का क्या लक्ष्य है? कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। फिर आता है अगला प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक गणित का क्या लक्ष्य है? तो कक्षा 1 का गणित का लक्ष्य है निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में है जोड़ एवं घटाव के 75% एक अंकीय प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 है जोड़ एवं घटाव के हासिल के आधार पर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। और कक्षा 4 में है गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अपने प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है मार्च 2022 तक। उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा कब लागू हुआ? 4 सितंबर 2019 को। सदर ब्लॉक को कब तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य है? 31 अक्टूबर 2021 तक। शिक्षक मॉड्यूल कौन कौन से हैं? शिक्षक मॉड्यूल 3 हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। आधारशिला क्या है? यह प्रथम मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत पहले से तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन 3 कक्षाओं से संबंधित लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने और समझने के लिए कक्षावार निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षक कौन कौन सी गतिविधि करें। इसमें गणित और भाषा पर जोर दिया गया है। इसके 6 भाग हैं। पहले भाग में हिंदी एवं गणित कक्षा 1 से 5 तक अंकन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक है। दूसरे भाग में भाषा शिक्षण लक्ष्य एवं संभाषाई शिक्षण कौशलों का विकास का क्रम LSRW का विवरण है। तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उनके सीखने सिखाने का क्रम ELPS का विवरण है। चौथे भाग में 3, 4, 5 की भाषा गणित एवं परिवेशी अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का आकलन है। और पांचवें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा को आकलन प्रपत्र है। छठवें भाग में शिक्षण संदर्शिका, दैनिक समय सारणी, कक्षा 1 व 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तथा व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना है। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण क्या है? यह दूसरा मॉड्यूल है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को रेमेडियल टीचिंग के लिए तैयार कराया गया है, जिसे ध्यानाकर्षण नाम दिया गया है। रेमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अपनी कक्षा में अन्य बच्चों से पढ़ाई में पीछे होते हैं।
इसमें 17 प्रकार की तकनीकी 18 प्रकार की तकनीक डिजाइन की गई है। इसके 3 चरण हैं। 17 तकनीकें नहीं बल्कि मित्रों यहाँ पर 18 तकनीकें होना चाहिए था, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आपका जो प्रभाव निरीक्षण वाली जो टीम है ऐसे ही प्रश्न पूछ रही है। अगला प्रश्न है ध्यानाकर्षण की तकनीक कौन कौन सी है। तो नंबर 1 ग्रुप वर्क, पीयर लर्निंग, सहपाठियों के साथ सिखाना। तीसरा प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि कई तकनीकियां हैं, यानी कुल 18 तकनीकियां दी गई हैं। लर्निंग आउटकम क्या है। लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम से आशय उन परिणामों दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां भी हैं जो इस प्रकार हैं: केंद्रिक लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। शिक्षण संग्रह क्या है। शिक्षण संग्रह ऐसा पिटारा होगा जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम हासिल करना लेसन प्लान, टीचिंग प्लान, टाइम टेबल आदि होगा। जैसे परिषदीय विद्यालयों में कहीं कहीं 2 शिक्षक भी तैनात है, जहां 2 शिक्षक हैं वहां टाइम टेबल और सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़ाई कराई जाए, जहां 3 शिक्षक हों वहां पर कैसे कराया जाए। अगला प्रश्न है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किस प्रकार की निगरानी व्यवस्था होगी। तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था होगी। अगला है प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका किसे कहते हैं। तो प्रेरणा सूची है, प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा के हिंदी व गणित विषय की उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। और प्रेरणा तालिका में उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताओं के साथ बच्चों के नाम भी लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षण तकनीकी कौन कौन सी हैं। तो प्रभावी शिक्षण तकनीकें निम्नवत हैं, जो आप देख पा रहे हैं कि संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, शिक्षण अधिगम सामग्री, सीखने के लिए बातचीत, समूह कार्य, अभ्यास के अवसर, शैक्षिक भ्रमण, कक्षा प्रबंध, बैठक व्यवस्था, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग, बच्चों के लिए कार्यपत्रक, जोड़ी में कार्य, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सरल से कठिन की ओर, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, सभी को शामिल करना, परिवेशी संसाधनों का उपयोग, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना और प्रोजेक्ट कार्य। कुल मिलाकर के ये जो है 18 शिक्षण तकनीकियां हैं। फिर अगला प्रश्न है परिषदीय विद्यालयों में अब कितनी पंजिकाएं होंगी। तो ये कुल मिलाकर 14 पंजिकाएं होंगी। ध्यान आकर्षण शिविर का आयोजन कब किया जाता है। अप्रैल और जुलाई के मध्यावधि में। ई पाठशाला क्या है। यह पाठशाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बुक्स और स्टडी मटेरियल को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। आधारशिला में किस बात पर बल दिया गया है। आधारशिला में लर्निंग आउटकम्स पर बल दिया गया है। ई पाठशाला किन किन माध्यमों से संचालित की जा रही है। तो ई पाठशाला निम्न माध्यमों से संचालित की जा रही है: व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीविजन दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी और वेबसाइट तथा दीक्षा ऐप के माध्यम से। प्रत्येक संकुल शिक्षक को माह में एक बैठक कहाँ पर आयोजित करना है। तो प्रत्येक संकुल शिक्षक को अपने विद्यालय में। निष्ठा प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल हैं। निष्ठा प्रशिक्षण में 18 मॉड्यूल हैं। बाला का मतलब है, बाला का मतलब क्या है। बाला का मतलब है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ERAC का फुल फॉर्म क्या है। एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन, ये आप जानते हैं दोस्तों। ELPS क्या है। एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर एंड सिंबल, इसका प्रयोग गणित में होता है। सेकेंड फेज ई पाठशाला कब शुरू हुई। 21 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। पाठ्य योजना एवं शिक्षण योजना में क्या अंतर है। पाठ्य योजना एवं शिक्षण योजना में निम्न अंतर है, जो इस प्रकार है। पाठ्य योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है। पाठ्य योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण पाठ के लिए एक ही पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। जबकि शिक्षण योजना पाठ के किसी एक भाग या अंश को लेकर बनाई जाती है। शिक्षण योजना का निर्माण निश्चित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पाठ के विभिन्न लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिक्षण योजनाओं का निर्माण किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है पाठ्य योजना किसे कहते हैं। जब शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाने के लिए उसे छोटी इकाइयों में बांट लेता है। इस इकाई की विषय वस्तु को एक पीरियड में पढ़ाया जाता है। इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे पाठ्य योजना कहते हैं। फिर आता है शिक्षण योजना किसे कहते हैं। प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण की कुछ न कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाता है, भले ही उस योजना का निर्धारित प्रारूप लिपिबद्ध न किया गया हो। जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर लेते हैं तो उसे ही शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं। भाषा सीखने के क्रम कौन कौन से हैं। तो आपको मालूम है सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय HRD की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने और आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है। दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। NAS का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ARP का फुल फॉर्म क्या है, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। हमने लक्ष्य को प्राप्त किया कि नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा। तो स्वतंत्र संस्था करेगी।
स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक है तो ब्लॉक के कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा, तो 20 स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर किया जाएगा। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने माह में अंकित किया जाता है, त्रैमासिक, हर तिमाही। प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक। ELPS क्या है, गणित सीखने सिखाने का क्रम है। विद्यालय विकास योजना किस प्रकार तैयार की जाती है, विद्यालय विकास योजना तैयार किए जाने हेतु निम्न बिंदु हैं जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम आवश्यकताओं का आकलन, गैप का पता करना, लक्ष्य का निर्धारण, कार्य योजना का निर्माण, कार्य योजना का क्रियान्वयन और सहयोग, कार्य योजना की समीक्षा। फिर है हम सभी अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार करते हैं, अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। समावेशी शिक्षा क्या है, विविधता युक्त बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं, सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे सभी शामिल होते हैं। भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक अर्थात बोलकर, दूसरा है लिखित अर्थात लिखकर। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आप सभी जानते हैं। ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होगा, 50 दिन का होगा। ध्यानाकर्षण शिविर शैक्षिक सत्र में कब किया जाता है, सत्र के प्रारंभ में। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र आकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न होते हैं, 15 प्रश्न होते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कितने प्रश्न होते हैं, 25 प्रश्न होते हैं। आकलन प्रपत्र में कितने वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं, तो कक्षा 3 से 5 तक 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होते हैं। कक्षा 6 से 8 तक 20 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है आकलन प्रपत्र में पूर्णांक कितने का होता है, कक्षा 3 से 5 तक कुल 15 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, अतः 15 × 3 = 45 अंक का पूर्णांक होगा। तथा कक्षा 6 से 8 तक कुल 25 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, अर्थात कुल 25 × 3 = 75 अंक का पूर्णांक होगा। तो दोस्तों ये रहा 60 प्रश्नों का जो है एक संकलन। आप जो है इसका अध्ययन कर लीजिए। इसकी PDF की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं और कोई भी निरीक्षण टीम आपके पास आती है तो आप उसका जो है समुचित जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।